वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हमने यूनिट नंबर 2 का से 2.1 करनी है। तो यहाँ पे है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था रैशनल नंबर, डेसिमल रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब हमने अक्सर 2.1 करनी है। तो आपने जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है ताकि आपको सवाल वाज़िया नज़र आए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 करेंगे 2.1 एक्सरसाइज के। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। हम मंदरजा झैल में से नातक और गैर नातक अदाद की निशानदेही करनी है। आपने ये बताया नातक अदद कौन सा, गैर नातक अदद कौन सा है। तो पहले √3 है। अब हमें इसका √3 का बिल्कुल नहीं पता, तो हमारे पास होगा कैलकुलेटर। तो आगे जो √3 लेना है इसका, तो ये √3 लेंगे तो आपके पास आएगा 1.73205008। ये आगे तक चलता जाएगा। अब देखें, पॉइंट के बाद रकबे एक जैसी नहीं है, पॉइंट के बाद अदाद एक जैसे नहीं है और उनको हम गिन भी नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इरैशनल होगा। ये क्या होगा, इरैशनल, ये गैर नातक है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि √3 जो है ये गैर नातक है। नंबर 2 1/6। अब इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आएगा 0.166666। अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद लफ्जों का एक जैसा ब्लॉक आ रहा है 16666। जब पॉइंट के बाद अल्फाज का एक जैसा ब्लॉक आए तो नातक अदद होता है। अब इसे कहते हैं रैशनल। ये रैशनल होगा बच्चों, रैशनल या नातिक, ये नातिक अदद है। उसके बाद पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आगे समथिंग। तो ये आपके पास 3.14159265 ये आगे चलता जाएगा। इसका मतलब ये है, ये क्योंकि पॉइंट बाद रकमों की तादाद एक जैसी नहीं आ रही, यानी कि कभी 1 आ रहा है, कभी 4, कभी 1, कभी 5, कभी 9। ठीक है, एक ब्लॉक नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये गैर नातक होगा, ये होगा गैर नातक, या आप इसको कहते हैं इरैशनल। और 15/2 उसको डिवाइड करके 7/5 हो जाएगा। तो क्योंकि पॉइंट के बाद अदाद को गिना जा सकता है, इसलिए ये होगा नातक अदद। ये नातक अदद होगा, या इसे कहते हैं रैशनल नंबर। उसके बाद 7.25। देखो, पॉइंट के बाद अदाद को गिना जा सकता है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी रैशनल होगा, रैशनल या नातिक। ठीक है, उसके बाद आपने √29 देख लेना, ये रैशनल होगा। √29 ये होगा 5.385, ये आगे ऐसे चलता जा रहा है। तो अशारिया के बाद एक जैसे रुकान नहीं है, इसका मतलब है ये गैर नातक है, गैर नातक, या इसे कहते हैं इरैशनल। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है बच्चों। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। 2 और 3 हमने करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कहते हैं मुंदरजाल नातक अदाद को अशारिया अदाद में तब्दील करें। 17/25। आपने सिर्फ इसको डिवाइड कर देना। इसको क्या कर देना आपने, डिवाइड। 25 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 25। तो आपके पास आएगा 0.68। अब इसके अलावा और कुछ नहीं करना। 19 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आएगा 4.75। तो 57 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 7.125। बच्चों बस आपने डिवाइड करके लिख देना है।
205 डिवाइडेड बाय 18, ये आपके पास आएगा 11.388 आगे चलता जा रहा है। उसके बाद 5 ओवर है 8, 5 और 8 करेंगे तो आएगा 0.625, फिर 25 डिवाइडेड बाय 38, ये आपके पास आएगा 0.657894, ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए तो कहता है 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो कहते हैं एक गैर नातक अदद है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये गैर नातक है कि नहीं है? हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें क्या कर लेना है? डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय 3, हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.66 आ रहा है, 0.66666। तो आपको मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब अशारिया के बाद पॉइंट के बाद एक जैसा ब्लॉक आ रहा हो तो वो गैर नातक नहीं होता, ये रैशनल तो बल्कि वो रैशनल होता है। ये क्रॉस है, ये क्या है? क्रॉस है, गलत है। उसके बाद है पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर आगे चलती जाती है। मतलब पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.141592 ऐसे। अब देखो पॉइंट के बाद एक जैसे आजाद नहीं आ रही, ठीक है, इस पर ये रैशनल ही होगा। जब पॉइंट के बाद एक जैसे आजाद ना आए और वो गिना ना जा सके, काउंट ना किया जा सके, वो गैर नातक होगा। ये ठीक है बच्चों, ठीक है। 1 और 9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाती है। 1 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 0.11 आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 0.1111 ये आगे आई टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग तो अगर ये खत्म हो जाती है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही, आगे चलती जा रही है, इसका मतलब ये क्रॉस है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, फिर हम टिक लगाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लिखा है या टर्मिनेटिंग, यहाँ पे गैर अख्ताम पजीर, तो यहाँ पे अपने अख्ताम पजीर लिख दें, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, तो इस तरह अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होती फिर ये टिक होता। उसके बाद है 3 और 4 इज आर टर्मिनेटिंग, ये 3 और 4 गैर अख्ताम पजीर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 4, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जवाब आया है 0.75, क्योंकि पॉइंट के बाद आधार को गिना जा सकता है, इसलिए ये टिक है, ये अख्ताम पजीर है। इसका भी देख लेते हैं। 4 और 5 आर रिक्यूरिंग, रिक्यूरिंग होता है कि जो चलती जाए, खत्म ना हो। 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये रिक्यूरिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये आपके पास क्रॉस है, ठीक है। ये एक्चुअली है टर्मिनेटिंग, उसने कहा ये रिक्यूरिंग है, तो इसका मतलब है ये एक तकरारी कसर नहीं है, 0.8 की टर्मिनेटिंग है, तो ये क्रॉस है। अब ये जो 8 है इसका देखते हैं उसके क्या है। यहाँ पे 1 और 9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, हाँ जी यही है, 1 और 9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये आपके पास ये क्रॉस है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसका 2.1 का हो गया। कल हम इंशाल्लाह करेंगे इसका अगले सवाल लगे हैं। और आपने हमारे चैनल मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानियां अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।